જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકોને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સંગઠનના હોદ્દેદારોએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી અને આ આતંકી હુમલાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવામાં આવી હતી. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં હોદ્દેદારોએ પહેલગામમાં થયેલા હુમલામાં ભોગ બનેલા પરિવારને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી અને પત્રકાર પરિષદ મુલતવી રાખી હતી. સાથે જ મૃતકના પરિવારો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી હતી. દેશમાં જે સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તે જોતા આતંકીય સામે સખતમાં સખત પગલાં લેવા જોઈએ તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. जो आतंकी हमला हुआ है और हमारे देश के नागरिक हमले में उनकी मृत्यु हुई है, हम सब लोग कांग्रेस परिवार और पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. किसी ने भी यह हमला किया है वो निंदनीय है और अस्वीकार्य है. जिस किसी ने भी हमला किया है और इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जैसे इस देश के अंदर इस तरह का कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती. तमाम परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और पूरा देश की आज भावना उन परिवारों के साथ में है, ये उनको संदेश देना चाहते हैं कि दुख की घड़ी में देश एकजुट होकर उनके साथ है और जो भी जिसने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ पूरा देश आज एकजुट है. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ और था, पर कल की जो घटनाक्रम हुई है उसमें आज देश है तो हर अपना कार्य की प्राथमिकता छोड़कर और उस संदर्भ में हम सब लोगों की भावना है. मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मकसद से हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो साझा नहीं कर पा रहे हैं और कल प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे. तो देश के अंदर ये आज जो स्थिति बनी हुई है इसमें हम सबको मिलकर और देश के साथ खड़ा होना वक्त इस का आ चुका है. जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी के साथ मिले हैं, तो इनको निकाला है. मान्यवर पत्रकार महोदय जी, मैंने आपसे बड़े विनम्रता से ये निवेदन किया कि आज ये वक्त तो संगठन की बात चल रही है. मैं संगठन की बात नहीं चल रही, मैं माफी चाहता हूँ. आज बात चल रही है देश को एकजुट होकर जो हम लोगों के देश के ऊपर जिस किसी ने भी हमला किया है उनको एकजुट होकर भावनात्मक तौर पे आज उस परिवार के साथ और देश के साथ खड़े रहने की बात चल रही है. मैं माफी चाहता हूँ, मैंने संगठन की बात नहीं नहीं अभियान चल रहा है उसके बाद में नहीं, या मैं आपको करूँगा कल आपको बता दूंगा. आज तो हमको देश को एकजुट होना चाहिए. आज वक्त नहीं है. आप पत्रकार परिषद रखी है वो ये जब ये पहले से प्री डिसाइडेड ये हमला कल हुआ. ये पत्रकार जो वार्ता थी ये मेरा प्रोग्राम था, ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं थी क्या? नहीं, ये प्री डिसाइडेड थी ना. ये आकर पत्रकारों के माध्यम से हम हमारी भावना संवेदना प्रकट करेंगे. आप ही मतलब आप अपनी भूमिका देखो, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. ये हमारी संवेदना भावना आपके मार्फत से नहीं जाएगी तो किसके मार्फत से जाएगी? ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे देश को एकजुट होना हुआ. और क्या माध्यम है जिससे हम लोग आम जन से जुड़े इस देश को संदेश दे सकते? ये आप ही हो. ये लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है. हर परिस्थितियों के अंदर आपके माध्यम से हम लोगों के भावना का आदान प्रदान होता है. इसके लिए हमको जानकारी नहीं थी. जी, मैं माफी चाहता हूँ अगर जानकारी नहीं दी थी. आज अब देश के अंदर ये एकदम ही एक इमरजेंसी नहीं है, सुपर इमरजेंसी का स्थिति बनी. कल जो पुलवामा में अटैक हुआ उसमें सबसे पहले कौन से धर्म का है वो पूछा गया, फिर बाद में आतंकियों ने उनसे अजान पढ़वाने की बात की. आप क्या कहते हैं? नहीं, ये क्या हुआ है ये हम लोगों की जांच एजेंसी उसके जांच करती है. ये जांच एजेंसी इसको भेजा गया है. उस जांच एजेंसी ने जो भी उसकी रिपोर्ट होगी उससे पहले किसी भी सोर्स के माध्यम से ये बात हुई और आज हम उसकी चर्चा करें. पब्लिक कह रही है. ठीक है ना? पब्लिक कह रही है. हाँ, पब्लिक कह रही है.
तो क्या उससे संदर्भ में हम लोगों को राय रखनी चाहिए? इतना संवेदनशील मुद्दे के अंदर हम लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखें या देश का दृष्टिकोण रखें, जो भी देश का दृष्टिकोण होगा। आतंकवाद के खिलाफ व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं रहता, आतंकवाद के खिलाफ देश का दृष्टिकोण रहता है, और हमको सर्वसम्मति से उस दृष्टिकोण के अंदर सहमति और उस दृष्टि पर हम लोगों को चलना चाहिए। जाति छोड़ो हिंदू बनो, ये अब मुहिम शुरू हो गई। देखो, इस वक्त के अंदर इस तरह का जो भी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है वो देश का किसी नहीं, देश का हर नागरिक को आज हम हमारे नागरिक के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। जिसने भी ये कृत्य किया, जिस भावना से कृत्य किया, जिस लक्ष्य से मकसद से ये कृत्य किया, किसी भी तर्क और कुतर्क से ये स्वीकार्य नहीं। जो कोई भी ये बहस छेड़ रहे हैं, क्या वो देश हित में है या नहीं है, उनको खुद को भी अच्छी तरह से पता। आज आवश्यकता है कि देश पूरा एकजुट होकर जो ये कृत्य कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए ये कृत्य किया गया, उनको एकजुट होकर और उनका मुंह तोड़ जवाब दें। आज वक्त नहीं है कि इस तरह की बहस हम लोग करें। जो भी ये करने का प्रयास कर रहा है उसको मेरी यही विनम्र विनती है कि ये सोच हमारे देश के लिए ठीक नहीं। आज उन परिवारों की को हम लोग संभल चर्चा करनी होगी, तो बाद में हम चर्चा भी कर लेंगे, क्या कमी रही है, क्या गलती रही है, क्या चीजें। तो ये बात अभी तक उस परिवार का दाह संस्कार भी नहीं हुआ, और हम लोग इस तरह की चर्चा अगर करें तो क्या एक संवेदनशील समाज के लिए संवेदनशील, ये भारत बहुत संवेदनशील है, क्या ये सही है गलत है, मेरे से समझदार आप। सर, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, पीएम सऊदी गए थे, उस समय ये हमला। किसी भी समय इस तरह का जो हमला है, किसी भी समय उसको इजाजत नहीं। इस देश के ऊपर जिस किसी ने भी इस तरह का कृत्य किया, हमला किया, किसी भी समय नहीं, कोई भी समय, किसी भी परिस्थिति के अंदर इस देश के अंदर इस तरह का हमला हुई है, अस्वीकार्य। ये देश इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो समय के बारे में भी जो भी बात की जा रही है, कोई भी समय हुई, किसी भी परिस्थितियों के अंदर ये स्वीकार्य नहीं। तो कांग्रेस जवाबदेही की मांग करेगा, क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होती। ऐसे हमलों के बाद हम देखो, आज का वक्त श्रद्धांजलि, आज का बहस हम लोग तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप क्या आज का। अभी तक उनकी अर्थी, उनका शव को हम लोग जो हमारी खुद के जो भी जिस व्यक्ति की जो परंपरा है उसके हिसाब से उनको करने, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या वहाँ किन परिस्थितियों में थी। आज हम लोगों के देश की जो एजेंसीज है, एजेंसीज भी पता कर रही है, देश इंतजार कर रहा है सच्चाई सामने आने को। उससे पहले हम लोग ये बात करते रहो इस देश को क्या बनाना चाह रहे हैं। ये तमाम जो बातें हैं, सवाल है, चर्चा है, वक्त होता है हर चीज का। आज इस वक्त के अंदर हम लोगों को, आज जो समय है, परिस्थिति, हमको उसमें ये चर्चा करनी चाहिए। सर, ये संगठन सर्जन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों के पास भेज दूंगा, और कल आप में से कोई भी मेरे से व्यक्तिगत अगर आप आए तो मैं आप लोगों को साझा